सभी श्रोताओं को हाथ जोड़ के नमस्कार और राम राम। आज मैं शिव पुराण का 5वां अध्याय आपको सुना रही हूँ। सूत जी बोले, सोनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज अंदनी सकंद माता उमा, आप सभी मनुष्य देवताओं द्वारा उच्च तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही संपूर्ण और निर्गुण है। हे सच्चिदानंद आत्म सच्चिदानंद रूपाणी, आप ही प्रकृति की पोषक है। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। आप ही ब्रह्म विष्णु और महेश और उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति है। सूत जी बोले, सूत जी कहते, सोनक, संगति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिय भक्त वत्सल्या उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या मांगती हो? चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुग इस समय कहाँ है? उसकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिराज बोली, बेटी, तुम्हारा पति विदुग बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब से शेष पाप को भोगने के लिए विद्या पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार कष्ट सहता है। सूत जी बोले, सूत जी कहते, सोनक, गौरी देवी की आवाज़ सुनकर चंचला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह स्थित करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार फिर पूछा, हे माँ देवी, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे पापी पति का उद्धार कर दीजिए। कृपा कर मुझे वह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति विदुग शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुनने तो वह उस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। तब प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचला ने बार बार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बरों को सुनाकर कहा, तुम्बरों, तुम्हारी भगवान शिव में प्राप्ति है, भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विध्वंस पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच विदुंग नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वहाँ वेश्यागामी हो गया। उसने स्नान, ध्यान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो गई, भ्रष्ट हो गई। दर्जनों से उसकी मित्रता एवं सज्जनता से द्वेष बढ़ गया था। वहाँ अस्त्र शस्त्र में हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घरों में आग लगा देता। चंदलों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उसने उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर उस समय वह विंध्य पर्वत पर पेश आज बनकर रह रहा है और पाप का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उनका हृदय सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर वह उमा बिंदु नामक पिशाच को विमान में बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, सोनक,
माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्व राज तुम्बरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान पर विध्वंस पर्वत गया। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। यह पिशाच कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। महाबली तुम्बरो ने बिंदु नामक पिशाच को फांसी से बांध लिया। उसके पश्चात तुम्बरो ने शिव पुराण की कथा बचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को पता चल गया कि एक पिशाच को उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विध्वंस पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोग में से बहुत देव ऋषि वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बरो ने परम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसमें पहली विदेश्वरी संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुराणार्थी पुराणमयी शिव पुराण को सुनकर पिशाच आज सभी पापों से मुक्त हो गया और अपने पिशाच शरीर को त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसकी शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर विदुंग अपनी पत्नी चंचला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर से अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उसका यशोगान करते हुए अपने धाम को चले गए। बिंदु अपनी पत्नी चंचला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दी। माहेश्वरी के गुणों का गान करता हुआ बिंदु अपनी पत्नी चंचला व तुम्बरो के साथ शीघ्र ही शिव धाम पहुंच गया। शिव भगवान और देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अवचलित निवास पाकर धन्य हो गई। नमस्कार। ये 6वां अध्याय था।